स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। मती मारी गई है क्या थारी? बावला हो गया है क्या तू? 1000 बार समझाया, एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती। अट्ठे आने की क्या जरूरत थी? हरी जे एक गलती सारा खेल बिगाड़ देवेगी। हमारी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये पैरों के निशान तो मासीसा के कमरे की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब मासीसा से कोई मिलने आया है, पर ऐसे चोरों की तरह, और वो भी आधी रात को। कौन हो सकता है? सालों से जहर सी धीमी धर्म की घुट्टी पिला रही हूं मां को। धर्म के नाम पर अधर्म का हथियार बनाया मैंने उसे। अगर उसे पता चल गया कि तू अठे आया है तो हम दोनों की बलि चढ़ा देवेगा। बस आई डोंट केयर। अब और वेट नहीं करूंगा। देख बेटा, कुछ ही दिनों की बात है, ये सारा खेल खत्म हो जाएगा। पर तब तक हमारी ये बात गांठ बांध ले, थे मारे से मिलने अठे नहीं आ सकता, चाहे कितना भी जरूरी काम हो। इससे पहले कि किसी की नजर थारे पे पड़े, यहां से निकल जा। क्या बातें चल रही है? कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन यही मासीसा के खिलाफ सबूत बन सकता है। नहीं गलत, कहीं मासीसा ये बासी भी तेरे पर ही ना पलटते। कुछ सोच ध्यान से। क्या करूं? कुछ सोच कनक। चोर! अरे चोर आया! जिसका डर था वही हुआ। हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर क्या? पकड़े गए हम। चोर! क्या हुआ भाभी साहब? क्यों चिल्ला रही हो? मैंने अभी भी कुछ आवाज सुनी, और जब मैं बाहर आई तभी वो दरवाजा खुला हुआ था, और वहां पर वो गुलदस्ता भी टूटा हुआ है। और ये देखो पैरों के निशान, ये हमारे घर के अंदर की तरफ ही जा रहे। जरूर कोई ना कोई चोर हमारे घर में घुसा है। ये पैरों के निशान तो किसी आदमी के हैं।
और ये मासिसा के कमरे की तरफ जा रहे हैं। चलो मासिसा के कमरे में देखते हैं। चलो। मासिसा कभी अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं करती, पर आज उनके कमरे का दरवाजा बंद है। उमा, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो चोर अंदर हुआ और मासिसा को उसने कुछ कर दिया तो। उमा तो अट्ठे ही आ रहा है। थारे को देखते ही हमारी पोल खुल जाएगी। मासिसा, थारे को देख चुप ना। मासिसा, मासिसा दरवाजा खोलिए। क्या हुआ उमा? मासिसा, आधी रात गए हमारा दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? क्या हुआ? बीनी साई ने फिर से कुछ कर दिया? नहीं मासिसा, कनक ने कुछ नहीं किया। वो हमारे घर में चोर घुस आया। दरवाजा खुला था और उसके पैरों के निशान आपके कमरे की तरफ आए हुए थे। आपने किसी की आवाज सुनी? किसी को देखा? नहीं, मैं तो अभी उठी हूँ। तो फिर वो पैरों के निशान किसके हो सकते हैं? चोरी था, आवाज सुन के भाग गया। लगता है चोरी नहीं कर पाया। वो तो अच्छा हुआ कनक ने दरवाजा खोला देखा और हमें आवाज लगा दी, वरना। चलो अच्छा है, जाने से पहले बीनी साई ने एक अच्छा काम किया। अब तो वो चला गया ना, बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ तुम दोनों। जी। मासिसा का ये नया खिलाड़ी कौन हो सकता है? इसीलिए आइंदा ये पति पत्नी 7 जन्म का रिश्ता, ये सब नौटंकी बंद करो। 30 दिन और बर्दाश्त करना है मुझे तुम्हें। उसके बाद मैं तुम्हें तलाक के पेपर्स दे दूंगा, वहीं छोड़ दूंगा जहां से मैं तुम्हें लाया था। तब तक अपनी लिमिट में रहो, वरना मैं अपनी लिमिट भूल जाऊंगा। तो पंचसरस ने तलाक दे रहे हो।
अब तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि एक शादीशुदा जोड़े के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है। शादीशुदा? तुम मुझे धोखा दे रही हो या अपने आप को? तुम दोनों एक छत के नीचे रहते हुए दो अजनबी हो। ये रंग उमासा पर बहुत जचेगा। कितने दिन हो गए, आंखें तरस गई उमासा को इस कुर्ते में देख। आज उमासा यही पहने। तुम अपनी हद पार कर रही हो पालोमी। मैं अपनी हद नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मैंने आज तक तुमसे ज्यादा बेशरम लड़की नहीं देखी। बंद करो मेरी जिंदगी और इस घर में दखल देना। तुम मेरी जिंदगी और इस घर से जुड़े सारे अधिकार खो चुकी हो। और हाँ, आज दोपहर 1:30 बजे तैयार है ना, यहाँ ले जाना है तलाक की कार्रवाई शुरू करवाने के लिए। और मैं वकील से बोल के कोशिश करूंगा कि वो जो 1 महीने की मियाद है वो कम हो सके। 1 महीना भी तुम्हारे साथ बिताना मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुमसे अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। किस बात का बुरा लग रहा है? उस दुकान का? तो चिंता मत करो, वो भी दे दूंगा तुम्हें। वही क्यों, तुम यहां से जो ले जाना चाहो वो ले जा सकती हो, क्योंकि ये मैं यहां कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ना चाहता जो तुम्हारे वापस आने की वजह बन सके। खुश रहो, निश्चिंत रहो। कोई भी नफरत, कोई बद्दुआ नहीं आएगी तुम्हारे हिस्से, क्योंकि नफरत भी एक रिश्ता से जोड़ देती है 2 इंसानों में, और मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। ना पति पत्नी का, ना प्यार नफरत का, और ना ही यादों का। हर रिश्ते से आजाद करके भेजूंगा तुम्हें यहां से। ये लीजिए। बंस, जी बाबू। तू दुबई में दुकान देख रहा था ना कि पुष्कर की मिठाइयां बट्टे बिक सके, उसके वास्ते मैंने बात की है। दुकान मालोगाने मिल गई है। बाबू, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब तो पूरे पुष्कर की मिठास दुबई तक जाएगी। धूम मचा देंगे हम। मैं भी यही सोचू। इस वास्ते ना थारे को अभी के अभी दुबई जाना पड़ेगा। अभी जाना है? पर बाबू, वो 1 महीना। मैंने थारे से ये नहीं पूछा कि तू जा सकेगो या ना जा सकेगो। सिर्फ कहा है थारे को, और जितना बोला है ना उतना ही कर। जा। बाबू, माफ करना,
पर क्या ये थोड़ा रुक कर नहीं जा सकते? हाँ बाबू, इस महीने बहुत जरूरी काम है। ये 1 महीना मेरे इस रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्ता? कैसा रिश्ता? वो रिश्ता जो 1 महीने बाद टूटने वाला है। सरस्वती ने मारे को ना बताया है। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है। थक गई हूं मैं इस नौटंकी से। अब मैं हमारे परिवार में ना शांति चाहूं हूं। जो रिश्ता 1 महीने बाद टूटेगा ना, उसे रोक कर क्या करेगा तू? हाँ, जा जाकर के काम में मन लगा। और 1 महीने बाद अलग होने वाले हो ना, तो उससे अच्छा है कि आज ही अलग हो जाओ। अरे मारा राम जी, जा जाकर तैयारी कर। मैं वेद से बात करती हूँ टिकट बनाने के लिए। मुझे रात वाले उस आदमी के बारे में पता लगाना ही होगा। मासा से इशारों में बात करके पूछती हूँ कि उन्हें कुछ अंदाजा है क्या। कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। ये मासा का है। ये लीजिए मासी साहब, 10 लाख रुपए जो आपने मांगे थे। तो अपने खून पसीने की कमाई मारे को दे रहा है, पूछेगा नहीं कि मैं इसे कहाँ खर्च करने वाली हूँ। मासी साहब, मेरे लिए विश्वास का दूसरा नाम मेरी मासी साहब है, और विश्वासघात का दूसरा नाम कनक राठी। जिस नाम से तकलीफ हुए उसे नहीं लेना चाहिए। बस 1 ही महीने की तो मेहमान है, फिर तन्ने अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है। हुकुम, गाड़ी तैयार है। ठीक है बस। मैं आती हूँ। मासा यहाँ भी नहीं है। हे भगवान। सुमन, सुमन क्या हुआ भाभी साहब? सुमन मासा अपने कमरे में नहीं है। अब परेशान मत होइए भाभी साहब। मासी साहब मासा को लेकर जोधपुर हॉस्पिटल गई है। क्या? किस लिए? चेकअप के लिए। हर 3-4 महीने के बाद मासा का चेकअप होता है जोधपुर में, और मासी साहब हमेशा उनके साथ जाती हैं। पर मासा का ट्रीटमेंट तो उमा कर रहे हैं ना, और घर में इतना अच्छा डॉक्टर होते हुए कहीं और जाने की क्या जरूरत? और वैसे भी हमारे घर में तो एलोपैथिक दवाइयां अलाउड नहीं है। फिर हाँ भाभी साहब, मासा का चेकअप जोधपुर आयुर्वेदिक अस्पताल में ही होता है। परेशान मत होइए। नहीं सुमन, सुमन ये ठीक नहीं हुआ। उन्हें खतरा है सुमन। खतरा?
भाभी साहब देखिए, मैं जानती हूँ कि मासी साहब ने आपके साथ बहुत ज्यादतियाँ की है क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करती, और वो भी इसलिए क्योंकि आपने पुष्कर में दादू साहब का अपमान किया था, उन्हें जेल भेजा। पर भाभी साहब, मासी साहब से जितना नफरत करती है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार वो मासा से करती है। वो कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ओहो, क्या हुआ हुकुम? मासा ठीक तो है? हाँ, पानी गिर गया। वो जीजी को पानी पिलाना था, हमारे हाथ से पानी गिर गया। मेरे पास पानी है हुकुम। अरे मंदिर आ गया। बस आप एक काम करें, आप जीजी को पानी पिलाइए, मैं मंदिर में जरा जीजी के लिए प्रार्थना कर लूं। हुकुम। खुद मुसीबत पैदा करना, फिर खुद ही उसका हल निकालना। मैंने सालों से इसी तरह इस घर में अपनी अहमियत बनाकर रखी। मैं आती हूँ जीजी। शायद यहाँ कोई क्लू मिल जाए। ये क्या है? ये मासा की जोधपुर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की फाइल है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? जब मैं मासा के कमरे में गई तो ये वहीं रखी थी। मुझे लगता है मासी सा जल्दबाजी में से यहीं भूल गई। अब उमा, तुम तो वैद्य हो, तुम तो जानते होगी कि पिछली रिपोर्ट देखे बगैर आगे का इलाज नहीं किया जा सकता। अब मुझे लगता है कि मासी सा तो बहुत दूर तक पहुंच गई होगी, उन्हें वापस भी नहीं बुला सकते। अब हमें ही जोधपुर जाकर उन्हें फाइल देनी होगी। हमें नहीं, सिर्फ मुझे जाना होगा। अब तुम्हें मुझे साथ ले जाने में भी प्रॉब्लम है। एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझानी होगी, हम साथ नहीं हैं, इसलिए हमारा तलाक हो रहा है। अब हम दोनों में हम जैसा कुछ नहीं है। तुम हो और मैं हूं। बेचारी कनक की इस घर में अब कोई भी नहीं सुनता ना। क्या कहा था तुमने मुझसे? शरणार्थी? चलेगा। अब शरण मुझे सिर्फ इस घर में ही नहीं, उमासा के दिल के किसी कोने में भी मिले। और तुम दिल से बाहर, 30 दिन बाद इस घर से बाहर। बहुत दर्द हो रहा होगा ना कनक, कि तुम तो उमासा के दिल से ही उतर गए। बेचारी। अब देखो ना, उमासा जोधपुर चले गए हैं और वो भी मेरे पसंद का कुर्ता पहनकर। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं भी गई हूं उनके साथ। और तो खड़ी की खड़ी रह गई। थप्पड़ याद है ना? ये उसका जवाब है।
यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। कनक बिल्कुल बच्चों की तरह बर्ताव कर रही है। अच्छा है, इससे उमासा और चिढ़ेंगे। मैंने कहा ना तुमसे कि मैं अकेले जाऊंगा। ओह हेलो, मुझे भी तुम्हारे साथ आने का कोई शौक नहीं है। तो फिर क्यों चल रही हो? क्योंकि मुझे पता है कि तुम जानबूझ के मुझे तलाक देने में देरी कर रही हो। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं, ये सच है। अभी तुम जोधपुर जाओगे, फिर जोधपुर से घर आके मुझे कोर्ट लेके जाओगे, और तब तक कोर्ट बंद हो जाएगा। फिर हमारे तलाक के पेपर्स कोर्ट में सबमिट नहीं हो पाएंगे और हमें कोर्ट से एक नई डेट मिलेगी। ऐसे तो हमारा तलाक 30 महीनों में भी नहीं हो पाएगा। नहीं, ये तो गलत बात है। मैं सब समझने लगी हूँ माँ। तुम अभी गाड़ी में बैठो। आज चाहे आंधी आए या तूफान, मैं तुम्हें समय पर कोर्ट पहुंचा के रहूंगा। ये कागज आज ही जमा होंगे। चलो बैठो। चलो। उमा जल्दी चलो ना। अरे आई एम सो सॉरी। ये क्या किया तुमने? ढंग से नहीं बैठ सकती? सॉरी। अब मुझे इस कुर्ते को बदलना पड़ेगा। अब कौन वक्त पर बात कर रहा है? आधे घंटे से फोन लगा रही हूँ, ये फोन उठाता क्यों नहीं है? हेलो। आधे घंटे से फोन लगा रही हूँ, इतना समय लगेगा क्या फोन उठाने में? हाँ चिल यार मॉम, कल रात को चोरों की तरह भाग के आएगा और टायर्ड, तो नींद डिस्टर्ब कर दी, ऊपर से सुबह सुबह डांट दी। गुस्सा तो थारी नाक पर बैठा रहता है। लाल पीला क्यों हो रहा है? एक अच्छी खबर सुनाने के वास्ते फोन किया है। वैसे मासीसा कब से मासा का चेकअप कराने लेकर जा रही है उन्हें जोधपुर? क्या तुम कभी मिले हो डॉक्टर से? क्या मासीसा सच में मासा का चेकअप करवाती भी है? क्या हुआ? मतलब क्या है तुम्हारा? मैंने इस बार उमा से पूरे 10 लाख रुपए उड़ाए हैं। जितनी रकम की थारी को जरूरत थी उससे कई गुना ज्यादा। ओहो। अभी जीजी को अस्पताल ले जाने के बहाने जोधपुर जा रही हूँ। वहीं अस्पताल में आकर पैसे ले जाना। ये बात हुई ना मॉम, आई जस्ट लव यू। अब मूड बनाया ना आपने मेरा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भूल गई? पिछली बार तुमने मासीसा के खिलाफ अपना मुंह खोला था तो क्या कदम उठाया था मैंने? वैसे एक बात तो है मॉम, उमा ब्रो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। मतलब बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सवाल किए 10 लाख रुपए। उमा से बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। आप एक हाथ से पैसे लेकर दूसरे हाथ से अपने बेटे पे लुटा रही हैं। और वो डम्बो यही समझता है कि आप किसी अच्छे काम में लगा रही हैं। सच्ची मॉम, ऐसे लोग होते हैं क्या आज भी दुनिया में, जो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं? होते नहीं हैं, मैंने बनाया है। बरसों लगे हमारे को उमा को ऐसा बनाने में।
कल बीज बोया था, आज तू और मैं उसकी फसल काट रहे हैं। पर उमा, देखो कनक, मासीसा के खिलाफ एक शब्द और नहीं। अब की बार बात बर्दाश्त से बाहर हुई तो मेरा हाथ भी उठ सकता है, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा। इसलिए चुपचाप बैठी रहो। आप पर विश्वास और कनक से नफरत, लाडनों का महाज्ञान, सबसे बड़ा इडियट। उसकी यही बेवकूफी तो हमारा हथियार है। उमा जैसे लोग दिमाग से नहीं, दिल से सोचते हैं, और दिल से सोचने वाले लोग धुनी होते हैं। उनके लिए सही गलत रोज नहीं बदलते। मैं सही हूँ तो सही हूँ, कनक गलत है तो बस गलत है। हाँ, बीच में थोड़े पुर्जे ढीले हुए थे, मैंने दोबारा उन्हें अच्छे से कस दिया है। हे भोलेनाथ, मासीसा का सच सामने लाने में मेरी मदद कीजिए ताकि इस परिवार को मैं बचा सकूं। हॉस्पिटल जाने के बहाने आखिर क्या चक्कर हो सकता है मासीसा का? भगवान के लिए मत जाइए। देखो तो मेरे सहने की। तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। कहाँ होगी? हाँ, पुष्कर है, लाडू नहीं है, वो दुबई है। मैं तुम्हें अपने साथ जयपुर ना लेके जाऊं? तुम जैसे लोगों की ना जरूरत नहीं है वहां पे। हमारी अभी अभी शादी हुई है, अर्धांगिनी हूं मैं आपकी। आप मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए। देखो मैं ना अकेला ठीक हूं, मुझे नहीं होना कंप्लीट। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि जिस वजह से ये रिश्ता बना था वो पूरा हो चुका है। मैंने तुम्हारे भाई को जवाब दे दिया है। बंस, मैंने कहा था ना कि हमारे को इस घर में शांति चाहिए। ऐसे जबरदस्ती कितने दिन तक निभाएगी तू? जान दे से। जेले टिकट कब की? आज की। सॉरी, क्या नाम बताया आपने पेशेंट का? मिसेस कौशल्या तोशनीवाल। सॉरी मैम, इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है और ना ही किसी ने अपॉइंटमेंट ली है आज। आर यू श्योर? एक बार फिर से चेक कीजिए ना। यस मैम, मैंने 2 बार चेक किया, इस नाम का कोई भी पेशेंट नहीं है। ऐसा कीजिए, दूसरे नाम से देखिए, श्रीमती नंदा। सॉरी सर, इस नाम से भी कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं है यहाँ। आप एक बार ऐसा करिए, उनसे बात करके कंफर्म कर लीजिए कि कौन से हॉस्पिटल में वो लोग। सॉरी, हमारे घर पे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते। कहीं भी सही समय पर नहीं पहुंचता ही। मैं इतनी दूर से यहाँ चली आई पर इसका कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मासीसा और मासा दोनों के ही नाम से यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, और मासीसा यहाँ अभी तक पहुंची क्यों नहीं, जबकि हमसे तो पहले निकली थी वो। इस धुएं से तो मेरी जान निकल जाएगी। इसको भी अभी यहाँ आना था। गब्बा सा होते तो गाड़ी हटवा देती।
गॉड, कहीं मेरा शक सही ना हो, मासा किसी मुसीबत में ना हो। सब कुछ जानते हुए भी उमा रिसेप्शन पर बैठा वेट कर रहा है मासा का। हद होती है अंधविश्वास की। क्या हुआ जीजी? स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हो क्या? मैं इतनी आसानी से थोड़ा ना स्वर्ग जाने दूंगी। अभी तो बहुत सारे नज़ारे दिखाने हैं थारे को। और वैसे भी स्वर्गवासी बना के तो रखा है मैंने। बताओ किस चीज की कमी है? भाभो, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप तो मेरे साथ थी ना, फिर आप हम दोनों को अलग कैसे कर सकती है? मेरे पास सिर्फ 30 दिन है इस रिश्ते को बचाने के लिए, और आप अभी इन्हें मुझसे दूर भेज रही है। मैंने उसको दूर नहीं किया है। सच तुझे है कि तू वंश को पानोई को नहीं चाहे। ये सच नहीं है बाबू, शिव जी साक्षी है। मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही हूँ। तू रिश्ते को बचाने की कोशिश को नहीं कर रही है, बल्कि इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। देख, पौधे को हरा भरा और स्वस्थ रखने के वास्ते ना उस पर खूब मेहनत करनी पड़े। उसमें खाद और पानी बराबर देना पड़े। चुन चुन करके जो कचरे है ना उसे बाहर निकालना पड़े। तब जाकर के पौधे मजबूत हो गए, उसमें फूल खिले। रिश्ते भी ऐसे पौधे की तरह ही हो गए। उसे निभाने के वास्ते वो करना चाहे जो उसकी जरूरत हो। उसमें खाद और पानी उतना ही देना पड़े है जितना जरूरत हो, वरना ना पौधा सड़गल जावे। तू वंश की अर्धांगिनी समझे है ना अपने आप में। जब तो थारा और उसका दर्जा बराबरी का हो गया, पर तूने हमेशा वंश से प्यार की भीख मांगी, रिश्ते की भीख मांगी। उसकी नजर में थारा कद छोटा हो गया, और छोटे को दुनिया में ना तिरस्कार ही देवे, प्यार और सम्मान को नहीं। लेकिन बाबू, मैंने तो वही किया जो मैंने आज तक सीखा है कि रिश्ता मेरे लिए हर चीज से बढ़कर है, बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए। मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं?
मैंने बड़े प्यार से थारे वास्ते बेसन के लड्डू बनाए, लिखा। ओह कम ऑन मॉम, क्या है ये? बेसन के लड्डू? यू नो व्हाट मॉम, आप ना अपना ये मेलोड्रामा ये मेरे साथ मत किया कीजिए। ऐसा लगता है कोई 70s की फिल्म का सीन चल रहा है। Which doesn't suit me। वैसे भी इतना मीठा खा नहीं सकता। I'm on a strict diet। और ये थारी सेहत के लिए अच्छी है, थोड़ा सा तो खा ले। बहुत प्यार से बनाया मैंने थारे वास्ते। क्या हुआ? अगर लड्डू खिलाने ही थे तो खिलाने लायक तो बनाती। एकदम फीके हैं, बिल्कुल मीठे नहीं। थारे वास्ते मीठा लाई हूँ ना अलग से। Really? पर उससे पहले थारे को एक लड्डू खाना पड़ेगा। उसके लिए तो कुछ भी, जहर भी। पूरा खा लीजिए। ये मासी सा आखिर जा खा सकती है? ये कौन है जिसे मासी सा इतने प्यार से लड्डू खिला रही है? लगता है ये तो वही लड़का है जो कल रात को मासीसा से मिलने आया था। पर मासीसा इसे इतने प्यार से कुछ खिला रही हैं। लगता है कोई गहरा रिश्ता है इसका मासीसा के साथ। पर क्या रिश्ता हो सकता है? ये क्या है? पिछली बार जो पैसे दिए थे वो इस पे उड़ा दिए। मॉम, पैसे उड़ाने की चीज है, सर के नीचे तकिया बना के रखने के लिए नहीं। वैसे आपका ये लड्डू वड्डू का टॉर्चर खत्म हो गया? नाउ टाइम फॉर माय एक्चुअल मीटअप। रहने दे, थारे से ना होगा, तू को नहीं कर सके। होगा बाबू, मैं कुछ भी करूंगी। आप एक बार मुझे बस मौका दीजिए, जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। अपना मन न करड़ा कर ले और हमारी बात ध्यान से सुन। तू वो लड़की ना है जिसे वंश पसंद कर सके, पर तू उसी लड़की बन सके है जिसके बिना वंश रह को नहीं सके। जो बोलूंगी वो करेगी तू। बता मारे को, वंश की पसंद बनेगी तू, कर सकेगी जी सब कुछ। नहीं बाबू, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मेरी परवरिश, मेरा धर्म इसकी मंजूरी नहीं देता। मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी।
ओहो। Thank you, Mom. उमा मासीसा। मासीसा? क्या मासीसा को? जल्दी चलो, मैं बताती हूँ। देखो मासीसा किसके साथ है, अपनी आंखों से देखो उमा मासीसा क्या कर रही है। देखो तुम अब गिड़गिड़ाना मत, मैंने तुम्हारी रोक टोक से परेशान हो गया। मैं आपको रोकने नहीं आई हूँ। बस इसे हाथ लगा दीजिए। आपके जाने के बाद आपका हाथ लगा सिंदूर आपकी पत्नी को सुहागन रखेगा। जगह है तुम्हारी मेरी लाइफ में, नीचे मेरे पैरों के पास। मैं तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। बाबू मैं चलता हूं, गाड़ी आ गई होगी। वंश, हम दोनों तो दुबई नहीं जा पाए, कम से कम मेरी ये ड्रेस तो जाए। नहीं मतलब तुझे दे रहा हूं, वहां जाके पहन लेना, अच्छी लगेगी। चलता हूं। ध्यान से जाना। जी। वो लड़का कहाँ गया? मासी साहब, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? और गब्बासा कहाँ है? उनको कुछ चीजें लेने के लिए मैंने बाजार भेजा है, पर थे दोनों ठीक ही कर रहे हो। वो दरअसल आप ये फाइल भूल गई थी, वही देने आए थे। हाँ, वो जल्दी जल्दी में रह गई होगी। वैसे मासी साहब, हमने अंदर पता किया था, आज मासा के नाम से कोई अपॉइंटमेंट थी ही नहीं। कनक, रहने दो माँ, पूछने दो इसे। हमारी डॉक्टर से जान पहचान है, बिंदी साहब।
मारे को 3 महीने पहले नाम लिखाने या समय लेने की जरूरत को नहीं पड़े। जब भी इस अस्पताल में आऊं हूं तो डॉक्टर सबसे पहले जीजी को देखे। पर मासी साहब, आपने पीछे की तरफ गाड़ी क्यों पार्क की? अगर आगे की तरफ करती तो मासा को उतारने में आसानी हो जाती, नहीं? हर बार आगे की तरफ ही गाड़ी खड़ी करती हूँ, पर वो इस बार मच्छर भगाने का धुआं डाल रहे थे, इस वास्ते पीछे की तरफ खड़ी थी। और कुछ पूछना है तन्ने? हाँ मासी साहब, वो आदमी कौन था? कौन आदमी? वही जिसे आप इतने प्यार से लड्डू खिला रही थी और फिर बाद में आपने उसे पैसों का बंडल पी दिया। मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। सुना हुआ थारे पैसों की कितनी चिंता है बीननी को। धन से ज्यादा अगर उमा के मन की चिंता की होती तो शायद आज ये दिन देखना ना पड़ता बीननी साहब। मैं उमा से पैसे लेकर जीजी के नाम का अलग अलग समाज सेवा संस्थाओं को गुप्त दान करती हूँ ताकि उनकी दुआएं जीजी को लगे और जीजी जल्दी ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और रही वो लड़के की बात, उमा के पैसे से पढ़ लिख कर आज उसकी पहली नौकरी लगी है। बस इसी वास्ते उसका मुंह मीठा करा रही थी। जीजी का आशीर्वाद लेकर गया वो। अच्छा, फिर तो आपको रसीद भी मिली होगी, दिखा दीजिए। बीननी साय, थाने अभी भी लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मारे को उमा को सबूत देना होगा क्या? नहीं मासी साहब, और तुम अपनी मर्यादा में रहो। वो घर, वो पैसे सब मासी साहब का ही है। वो जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। उन्हें किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, और खासकर तुम्हें। और वैसे भी किसने तुम्हें यह हक दिया उनसे ये सवाल जवाब करने का? ज्यादा पढ़े लिखों को ये बातें समझ नहीं आती कि गुप्तदान की कोई रसीद नहीं होती, नहीं तो उसका महत्व क्या रहेगा। मासी साहब, आप चलिए, हम बस ये फाइल लेने आए थे। दे दी ना फाइल, अब चलो यहां से। नहीं उमा, रुक जाओ थोड़ी देर, डॉक्टर से मिल लो और इन्हें भी मिलवा दो, वरना ये 4 सवाल लेकर घर पर कचहरी लगाकर बैठ जाएगी। नहीं मासी साहब, आप इसकी बातों का ध्यान मत दीजिए। आप चलिए, मासा को दिखा के आइए, हम घर चलते हैं। ठीक है। अब चलो, हमें वकील के पास पहुंचना है। मैं नहीं चाहता तलाक में कोई भी देरी हो। क्यों बसा? तीखी तो थे भी कम को नहीं बीननी से। बड़ी मुश्किल से बची आज मैं।
अगर ऐसी कोई भाषा होती भी तो मैं नहीं समझता। क्या आप दोनों चुपचाप बैठे रहेंगे और मैं सब समझ जाऊं? हाँ? तो आप दोनों में से किसी को तो बोलना पड़ेगा। बोलिए। हमारे बीच का ये गठबंधन कभी नहीं टूट सकता, ना इस जन्म में और न अगले 7 जन्मों तक। हम अजनबी थे, पर अब नहीं। अब पति पत्नी के रिश्तों की सच्ची डोर से बन चुके हैं। भले ही कितने छल कपट और झूठ हों, पर इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हमें तलाक चाहिए। मुझे तलाक चाहिए तो ले लीजिए। हाँ? अब चाहत पर किसी का जोर है भला? बट यू डोंट वरी, मेरा नाम है घर तोड़कर, मतलब घनश्याम राघव तोड़कर। मैं पिछले 25 सालों से सिर्फ तलाक ही करवा रहा हूं। और एक बात बताऊं आपको, आज तक कभी भी मैं अनसक्सेसफुल नहीं हुआ हूं। वैसे शादी को कितना टाइम हो गया आपके? 7 महीने और 25 दिन। शार्प मेमोरी। पिछली शिवरात्रि को हमारा विवाह हुआ और अभी कुछ दिन पहले मेरी बहन के मुक्ति संस्कार में हमने अलग होने का फैसला लिया। तो ये फैसला आप दोनों ने मिलकर लिया है? जी हाँ। वैसे आप जितना जल्दी हो सके ये कागजी कार्रवाई शुरू करवाइए। अरे ये कागजी कार्रवाई करवाने को तो हम यहाँ बैठे हैं। वैसे सब में 1 महीने का समय लगना जरूरी है, क्या ऐसा पहले नहीं हो सकता? नहीं जी नहीं। देखिए क्या है कि ये तलाक है, कोई जुकाम तो है नहीं कि दवाई का ओवरडोज दिया और जुकाम गायब। अब इसके अपने कुछ नियम हैं तो हैं। मैं आप दोनों को एक टास्क दूंगा, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक काम दूंगा जिसे आप दोनों को पूरा करना है। जी मुझे ये सब कुछ नहीं करना। जरूरी है जी, करना तो पड़ेगा। अगर ये सब कुछ ना करे तो तलाक भी नहीं होगा जी। ये जगह है तुम्हारी मेरी लाइफ में, नीचे मेरे पैरों के पास। मैं तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। निभा लिया अपना धर्म, दिखा दिए अपने संस्कार। वंश ने दुबई जाने दे करके ना बन गई तू आदर्श धर्म पत्नी। बहन के बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं बाबू। मुझे मेरा वंश वापस चाहिए। उसका तरीका तो बताया था मैंने था, और थारे संस्कार थारे धर्म के बंधन ना उसके आड़े आ गए। अब रोने से के फायदो है रे? जे कलजुग है बेटा, कलजुग है। अठे रोने से राज्य को नहीं मिले ना। शांत हो जा। बाबू, बाबू मेरी बात सुनो। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मैं कुछ भी। फिर हो गई ना बाबू, ये तो दुबई चले गए। ना, अभी भी देर को नहीं हुई।
अब भी समय बाकी है। अगर अब भी तू हमारे बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार है तो थारा अपना हक, अपना प्रेम, वंश की जिंदगी में अपना स्थान का युद्ध ना तू फिर से शुरू कर सके। बोल, मंजूर है थारे को? जैसे शादी करने के लिए वो 7 फेरे लेने जरूरी होते हैं ना, तो शादी तोड़ने के लिए भी तो कुछ रस्मों को निभाना पड़ेगा ना। कैसा टास्क है? कोई मुश्किल काम नहीं है जी। आप दोनों बस बाहर जाइए और सोच समझकर एक दूसरे के बारे में 2 चीजें ऐसी पता करिए जो अब से पहले आप दोनों को पता नहीं थी। हाँ, और वो पता करके आप आइए। तब तक मैं आपके ये तलाक का प्रोसेस शुरू करवा दूं। हाँ जी। जी नमस्ते। हम कल आएंगे। आपने ये जो सब कुछ कहा है उसे पूरा करके। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मंजूर, सब मंजूर है बाबू, सब कुछ मंजूर है। अगर ये रिश्ता बचाने की यही कीमत है ना तो मैं ये कीमत दूंगी, मैं कुछ भी करूंगी। बाबू, मेरे पति मुझे वापस चाहिए। बाबू, वो दुबई। थारे घर में बड़े बड़े शास्त्र तो बड़े बड़े होंगे। तो सत्यवान सावित्री की कहानी भी जानती होगी। अरे जब खुद यमराज एक पति और पत्नी को अलग को नहीं कर सके, तुझे दुबई की चीजें। चल, कमर कस ले बस। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। माँ, समझने की कोशिश करो, तुम्हारा हाथ वहां तक नहीं पहुंचेगा। ये तार बहुत नुकीली है, तुम हिलोगे तो चोट लग जाएगी। इतना तो भरोसा करो मुझ पे। दूर रहो मुझसे। मेरी नजरों में बहुत नीचे गिर चुकी हो तुम। और रही बात विश्वास की, तो वो तो जल के राख हो गया है। मासीसा से हिसाब मांगने चली थी तुम। मासीसा मेरी माँ है, उन पर संदेह करना मतलब भगवान पर संदेह करना। आइंदा मासीसा के विरुद्ध एक शब्द भी कहा तो इस 1 महीने की समय सीमा का भी मान नहीं रखूंगा। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? क्यों? घर नहीं जाना क्या? मैं घर नहीं, कहीं और जा रहा हूं। तुम अकेले चली जाओ। तुम ऐसे बिना कुर्ते के बाहर जाओगे? हाँ, अब मैं वो करूंगा जो मेरी इच्छा होगी। तो अब तुम घर की औरत को अकेले घर भेजोगे? ये तो तुम्हारे धर्म के खिलाफ होगा ना। नियम टूट जाएगा तुम्हारा। धर्म और नियम परिवार के लिए होते हैं, 1 महीने के मेहमान के लिए नहीं। रिश्ता बनाया
पास दिख रही है उससे कहीं ज्यादा दूर जा चुकी है। कनक, उमासा कहाँ है? किसी काम से कहीं गए हैं। तो वकील के यहाँ सब ठीक से हो गया ना? ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम अपने काम से काम रखोगी तो बेटर रहेगा। हर वो बात जो उमासा से जुड़ी है, समझो मुझसे जुड़ी है। तुम कब तक इस कनक भाभीसा देखे ना, मासीसा ने कितने बढ़िया लड्डू बनाए। ये मासीसा ने उमासा के लिए बनाए, और अगर मासीसा को पता चल गया ना कि उमासा के पहले किसी और ने हाथ लगाया, तो मासीसा का गुस्सा जानती हो ना तुम? हाँ पता है, मासीसा हमेशा कहती है कि मैं अपने हाथ के बनाए बेसन के लड्डू सबसे पहले अपने बेटे को ही खिलाऊंगी। मासीसा हमेशा कहती है कि मैं अपने हाथ के बनाए बेसन के लड्डू सबसे पहले अपने बेटे को ही खिलाऊंगी। ओह गॉड, मतलब वो लड़का मासीसा का बेटा आदित्य है। पर सारे घर वालों के लिए तो आदित्य कहीं गायब है, और उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। फिर जरूर मासीसा का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा चक्कर है। मुझे इसके पीछे छिपा सच पता लगाना ही होगा। शिट, कनक को तो फोन ही नहीं किया। तो भाई जाने से पहले एक बार कनक को फोन कर देता हूँ। क्या हुआ साहब? किसी ने हमारी गाड़ी के सामने अचानक अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर दी है। अब क्या रह गया बाबू? कहानी में ना ट्विस्ट है। अब तू दुबई ना जा रहा, बल्कि मैं और विक्रम जी जा रहे हैं दुबई। चाची रिलैक्स, एक बार कनक मिष्ठान भंडार की दुकान खुल जाए, उसके बाद सारी फैमिली जाएगी दुबई। ओले, अरे भाबो, अब इसे क्या समझाऊं मैं? अब वो जो दुबई वाला बिजनेसमैन है ना, वो कनक मिष्ठान भंडार ना खोलना चाहता, बल्कि साड़ी का बुटीक खुल रहा है, दुकान खुल रही है, और उसी के लिए तो हम दोनों जा रहे हैं। सच में दुबई में बुटीक का ब्रांच खुलना है? हाँ, वो दुबई वाली दुकान का मालिक ना कपड़ा को धंधो करना चाहते हैं, मिठाई आंखों को नहीं। ये बात आपको दुबई वाले हमारे पार्टनर ने कही है? सरस का प्लान है मुझे रोकने का। आज सुबह तो आप मुझे भेजने के लिए तैयार थी, पर अचानक से फैसला कैसे चेंज हो गया? कदे कदे सही फैसला लेने के वास्ते ना थोड़ा टाइम लागे छोरा। मैं जानता हूं कि इस चेंज के पीछे किसका हाथ है। ये सब सरस का किया धरा है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप सब मुझे गलत समझते हो।
पर बहुत जल्द आप सबकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि सरस्वती और उसका भाई उमाशंकर किसी का घर बसाने लायक नहीं। बस बहुत हो गया। एक बात कहूंगी तो तू बुरा तो ना मानेगा। अपना सामान जल्दी से गाड़ी से उतार भाई, मैं अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट मिस ना करना चाहूं। चलो जी, हम इसी में चले हैं। खुश रहे। अरे जीते ध्यान रखना, ध्यान रखना, संभाल कर जाए। हाँ? सॉरी, चलो जी। अरे जाए। हाँ। तुम्हारे पास आदित्य की कोई दूसरी फोटो नहीं है क्या? नहीं, यही एक फोटो है मेरे पास और इसी से मेरी शादी कराई गई थी। हाँ, पर ये तो आदित्य की बचपन की फोटो है ना। बड़े होने के बाद भी उन्होंने कोई ना कोई फोटो तो खिंचाई होगी। उनके बड़े होने के बाद की कोई फोटो नहीं है? नहीं जीजी, मुझे बताया गया था कि मासी सा आदित्य की फोटो देखकर दुखी ना हो, इसीलिए उनकी सारी फोटोज को जला दिया गया था। पर आप क्यों आदित्य की फोटो के बारे में पूछ रहे हो? ऐसे ही, बस मैंने सोचा कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी प्यारी हो, तो एक बार देखो तो सही कि तुम्हारी और आदित्य की जोड़ी लगती कैसी है। जी, यहाँ तो ना श्रृंगार है ना दूल्हा, बस शादी है। हर दिन हर मिनट आदित्य की कमी महसूस होती है। जब जब उमासा को आपके लिए छोटी छोटी चीजें और इतनी परवाह करते देखती हूँ तो वो कमी और खलने लगती है। ऐसा लगता है कि काश कहीं से आवाज आए कि आदित्य आ गया है। मेरी कोशिश कामयाब हुई तो तुम्हें तुम्हारा आदित्य ज़रूर मिलेगा। अब सवाल ये है कि आदित्य की फ़ोटो कहाँ से हासिल करूँ मैं। मासीसा घर पर नहीं है। सच को ढूंढ निकालने का इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। एक माँ के लिए उसके खोए हुए बेटे की हर एक याद अनमोल होती है। पर यह अजीब बात है, मासीसा ने आदित्य की एक भी तस्वीर नहीं रखी। वो क्या है? कौन थी वो इडियट मॉम जो आपसे इस तरह से सवाल करने की हिम्मत कर रही थी? खानदान का असर है। उसकी माँ पुलिस में अफसरनी थी और भाई पुलिस में इंस्पेक्टर है। पता नहीं कहां से हमारे भोलेनाथ उमा को शिव जी का संकेत मिला और इसे ब्याह कर ले आया। जब से आई है थानेदारनी बनकर बैठी है हमारे माथे पर। उस दिन भी चोर चोर कह के सबको इकट्ठा कर लिया था इसने, जब तुम्हारे से मिलने आया था। पर मॉम अगर ये ओवर स्मार्ट निकली और इसने सबको जोड़कर हमारा रिश्ता पता कर लिया ना,
तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उम्र और अनुभव के आगे चालाकी फीकी पड़ जावे। मैं जाना हूं कि हमारे पीछे घर का कोना कोना छान मारेगी ये। इसी वास्ते पूरे घर से थारी तस्वीर मैंने गायब कर दी और थारी तस्वीर की जगह किसी और की तस्वीर रख कर आई। ये आदित्य है। तो वो कौन था जिसे मैंने मासीसा के साथ में देखा था? यहाँ तक कि मासीसा उसे इतने प्यार से लड्डू भी खिला रही थी। और तो और वो मासीसा के कमरे में आधी रात को उनसे मिलने भी आया था। अगर वो आदित्य नहीं था तो ऐसा कौन सा गहरा रिश्ता है उनका मासीसा के साथ? ये चक्कर क्या है? कनक इस चक्कर को समझ ही नहीं पावेगी। पर जिसकी फोटो है कनक ने उसे ढूंढ लिया तो कैसे ढूंढेगी? उस आदमी का तो अस्तित्व ही नहीं है। कनक उस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। मासा, ये चोट कैसे लगी आपको? इनकी जिद की वजह से। लाओ माँ, मैं तुम्हें लेप लगा देती। जरूरत नहीं है। तो अब तुम्हें मेरे लेप लगाने से भी प्रॉब्लम है? वाह रे कलयुग, घाव देने वाला खुद ही इलाज करने आया। मैं थारे वास्ते कुछ लाई हूँ बीरनी साय। ओहो, ये बीरनी साय कहकर पुकारने की हमारी इस आदत को बदलना पड़ेगा। क्या कहवे अंग्रेजी में? हाँ, मिस राठी। अब मैं थारे को मिस राठी कह के बुलाऊंगी। ये हमारे वास्ते जोधपुर तक फाइल लेकर आए। तुम्हारा भी तो फर्ज बने थने कोई तोहफा देने का। अब जब रिश्ते ही बदल गए हैं तो रिश्ते से जुड़ी हर चीज, हर अधिकार को भी बदल लेना चाहिए। ये कपड़े थे तो अब आजाद हो, जैसा चाहो वैसा रहो। अब मेहमानों पे थोड़े ही इस घर के नियम कायदे लागू होंगे। जैसी थारी मर्जी वैसे कपड़े पहनो, जैसे थे पहले पहनते थे। मैं कपड़े नहीं पहनूंगी, मैं जैसी हूँ सो हूँ। उमा की चिंता ना करो, उमा थारे से कुछ नहीं कहेगा। शादी के वक्त मैंने थारे को जो कुछ भी दिया था वो सब लौटा दो। उमा थारे से तो अलग हो ही चुका है। बस 27 दिन की बात है, सरकारी तौर पर उमा का नाम भी थारे से अलग हो जाएगा। पालो में मिस राठी के हाथ से लेप ले लो और उमा को लगाओ। ठहरो बालोमी। लाओ मुझे दे दो। मैं खुद लगा लूंगा।
फॉलो मी। मिस राठी की अलमारी खाली कर दो, साथ ही हर वो चीज जो इस घर की बींदनी से जुड़ी है इनकी अलमारी से निकाल लो। नए जमाने की मिस राठी अब अपनी पसंद के कपड़े पहनेंगी। ठहरो बालोमी। आज से ये मेरे प्रेम की जंजीरें हैं, दूर नहीं जाने देंगे तुम्हें, शोर मचा देंगे। उमा को क्या देख रहे हो मिस राठी? अब उमा पलटकर थारे को कभी नहीं देखने वाला। लो चंदन की है खुशबू तेरे कोमल हाथ में, तू नहीं हो तो भी रहती है ये मेरे साथ में। मैं तेरी ही रोशनी में सांस लूं साजन, तू सूरज में सज पिया, तू सूरज में सज पिया, तू सूरज में सज पिया।
क्या हुआ? चेंज करूं क्या? मेरे लिए तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी मर्जी की मालकिन, जो दिल में है वो करो। वैसे तुम कुछ भूल रहे हो। वकील जी ने कहा था कि हमें एक दूसरे के बारे में 2 ऐसी चीजें पता करनी है जो हम अभी तक नहीं जानते। उसके लिए तुम्हें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इस तलाक में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। वो 2 चीजें जो तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो वो मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। पहली बात, मैं गिल्ली डंडा नहीं खेलता, क्योंकि बचपन में जब एक बार मैं और आदित्य गिल्ली डंडा खेल रहे थे और गलती से उसको गिल्ली से चोट लग गई। आदित्य के चेहरे का वो घाव तो भर गया, पर उसका निशान नहीं गया, बल्कि उम्र के साथ और बढ़ता गया। उसके बाद से मैंने गिल्ली डंडा खेलना छोड़ दिया। और दूसरी बात, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना। एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगे तुम, एकदम स्टॉप। अभी एक बात और बतानी है, फिर तुम अपनी 2 बातें बताना। इससे हम दोनों का काम आसान हो जाएगा और वकील की शर्त भी पूरी हो जाएगी। नहीं उमा, ये चीटिंग है और मुझे चीटिंग पसंद नहीं। अच्छा, कब से? आज से, अभी से। याद करो वकील साहब ने क्या कहा था। वकील साहब ने हमें एक दूसरे के बारे में 2 चीजें खुद से पता करने के लिए कही हैं। अगर एक दूसरे से पूछ के ही जानना होता तो उनके ऑफिस में ही पूछ लेते, टाइम देने की क्या जरूरत थी। इसलिए मिस्टर धार्मिक, हमें 2 चीजें खुद से पता करनी है। नो चीटिंग, हाँ समझे? खैर रहने दो, तुम आजकल कुछ समझते नहीं। मुझे तुमसे बातें नहीं करनी। बड़ा आया 3 बातें बताने वाला, और बताई भी तो क्या, बचपन में गिल्ली डंडा नहीं खेलता था। वाह। आदित्य के चेहरे का वो घाव तो भर गया, पर उसका निशान नहीं गया, बल्कि उम्र के साथ और बढ़ता गया। उमा ने कहा था कि बचपन में आदित्य के सर पर गिल्ली की वजह से चोट लग गई थी और उस चोट का निशान कभी नहीं मिटा। मैंने जो तस्वीर पायल के कमरे में देखी थी, उस तस्वीर में तो आदित्य के सर पर चोट का निशान था। जो तस्वीर मैंने मासीसा के कमरे में देखी, उस तस्वीर में आदित्य के सर पर चोट का निशान था या नहीं था। मैंने शायद ठीक से नहीं देखा। मुझे एक बार फिर से देखना होगा। लगता है मासीसा कमरे में नहीं। ये अच्छा मौका है। बीनी साए, मने को नहीं पता कि थारे घर में जे हरकत को के बोला जावे है, पर इस तरह दूजे के कमरे में उसकी आज्ञा के बिना उसकी अलमारी खोलने को हमारे घर में चोरी कहा जावे। ये चुराने आए थे हमारे कमरे में। चुराने? नहीं मासी साहब, कुछ चुराने नहीं आई थी। मैं तो बस आपको ये ड्रेस दिखाने आई थी जो आप ही ने मुझे गिफ्ट की थी। फिर मैंने सोचा कि पहले एक बार अलमारी चेक कर लूं, कहीं खुली तो नहीं रह गई। आपको पता है मासी साहब, कल आपके पीछे से फिर वो छिचोरा चोर घुस आया था यहाँ पे। वो तो अच्छा हो कि उमा आ गया और वो डरपोक टुच्चा चोर अपनी धुम दबा के भाग गया। अब देखिए ना मासी साहब, जब से आप जोधपुर गई थी मुझे आपके इसी कमरे की चिंता लगी थी। अब वो चोर आपके पीछे पीछे तो आने से रहा, क्योंकि उसकी नजर तो इसी कमरे पर टिकी थी। पर चिंता मत कीजिए, आपके पीछे से मैंने इस कमरे की पूरी रेख देखी है। पर अब आप कमरे में ही हैं, तो चिंता किसे है? फिर तो थाकी थानेदार गिरी चूक गई बीनी साहब,
क्योंकि मारे पीछे मारी चीजों को किसी ने खंगाला जरूर है, और वो 2 कौड़ी का बेवकूफ चोर कुछ चुरा को नहीं पाया। खैर, आइंदा से हमारे कमरे में आना हो तो हमारे से पूछ कर आना। इस तरह चोरों की तरह आना मैंने पसंद को नहीं। अब थे यहां से जा सकते हो। इस तस्वीर को साफ किया गया है, मतलब कनक ने ये तस्वीर देख ली, फिर दोबारा हमारे कमरे में क्यों करने आई थी? क्या चाहिए उसे? मासीसा को मुझ पर शक हो गया है। अब मुझे बहुत सावधानी से काम लेना होगा। पर मैं उस फोटो तक दोबारा कैसे पहुंचूंगी? कैसे पता लगाऊं कि उस तस्वीर में उसके माथे पर घाव का निशान था कि नहीं? घर में तो एक ही फोटो है उनकी, वो भी बचपन की, जो पायल भाभी सा के पास है। हाँ सुमन, मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मासीसा के पास भी आदित्य की एक फोटो है जो उसकी जवानी की फोटो है, और वो फोटो मासीसा के कमरे में है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सॉरी भाभी साहब, पर मैं नहीं जाऊंगी। पर आपको आदित्य दादू सा की फोटो क्यों चाहिए? सुमन, मैं तुम्हें वो सब बाद में बताऊंगी, आई प्रॉमिस। पर पहले प्लीज ये सोचो कि हमें आदित्य की जवानी की फोटो मिल कहाँ से सकती है? आदित्य दादू सा की फोटो, हाँ भाभी साहब, एक फोटो है आदित्य दादू सा की। कहाँ? जब आदित्य दादू सा गुम हुए थे तब दादू सा ने अखबार में इश्तिहार दिए थे, तो उसमें। गुड, तो उसकी कोई ना कोई कॉपी तो रखी होगी घर में। हाँ है, एक है। कहाँ? आदित्य दादू सा गुम हुए थे तब दादू सा ने अखबार में इश्तिहार दिए थे, तो वो इश्तिहार दादू सा की अलमारी में रखा है।